हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रिय प्रभु को जानना है तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा ही बोलूँगा कि भगवद गीता यथारूप एक अलग ही चीज़ है और भगवद गीता अलग चीज़ है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली, लेकिन मायावादी टीकाओं ने इसको इतना दूषित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है तो गीता का जो महात्म्य है उसके ऊपर लागू नहीं होता। गीता के महात्म्य कहा गया है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रेतः पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। जो गीता का शास्त्र पढ़ेगा तो विष्णु का पद प्राप्त करेगा और भय शोक से मुक्त हो जाएगा। लेकिन चूँकि मायावादी टीकाएँ इस प्रकार की हैं कि कोई व्यक्ति सोचता है मैं गीता पढ़ करके अपने को भगवान समझूंगा और मैं भगवान बन जाऊंगा, तो उसका भय और शोक दूर होता ही नहीं। इसलिए भगवद गीता तो बहुत लोग कहते हैं हमारे पास भगवद गीता है, हमारे पास भगवद गीता, बहुत सी टीकाएँ हैं गीता की, लेकिन सब जो है वो भ्रांत कर रही हैं और कोई भी भक्त नहीं बन रहा। इसलिए भगवद गीता यथारूप का जो महात्म्य है वो वास्तव में अब है, क्योंकि गीता पाठ करने का बहुत महात्म्य बताया कि भाई इतना गीता पाठ का महात्म्य है। गीता कोई पाठ करे, सकृत गीताम्भस्य स्नानम संसार मलनाशनम, संसार का सब मल नष्ट हो जाएगा। लेकिन संसार का मल नष्ट नहीं होता गीता के पाठ करने से भी। क्यों? क्योंकि दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में वो मायावादी जो विचार हैं वो भरे हुए हैं कि हम ही भगवान हैं, हम गीता पढ़ेंगे, हम गीता का प्रवचन देंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे। कोई व्यक्ति भक्त बनने की बात नहीं सोचता गीता के श्लोकों के द्वारा। लेकिन प्रभुपाद ने जो है गीता के हर श्लोक में वो जो विचार है वही डाला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक ही दिशा में प्रभुपाद ने प्रत्येक गीत श्लोक की व्याख्या की है। वो जो है मतलब कि एकमात्र यही है गीता जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो भक्ति की दिशा में ही मतलब आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी श्लोक लो। लेकिन नहीं तो क्या है, दूसरे श्लोक में भक्ति की बात नहीं है, तो वो जो है वो मतलब उसी में आ जाता है, उसी दिशा में आ जाता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं और मैं इसी प्रकार से सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार की जो विचारधारा चूँकि इतनी फैली हुई है, इसलिए भगवद गीता यथारूप की बहुत आवश्यकता है, जो कि मायावाद का खंडन कर दिए। हरे कृष्ण। आप कई लोग, कितने लोगों ने शुरू कर दिया ग्रंथों को वितरण? बस देखिए, मैं उसे बता रहा था थे एक भक्त ने कहा मुझे कि रोज मैं भीष्म पंचक व्रत करना चाहता हूँ, करना है तो रोज 100 भगवद गीता करो, यही भीष्म व्रत रहेगा। तो कहने का मतलब व्रत करिए जो आप व्रत कर